नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे कैसे राजा की कुंडली में था मौत का योग। बताएंगे आपको कैसी रही पीएम मोदी की थरूर से मुलाकात। दिखाएंगे आपको लालू यादव को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे एलोन मस्क ने क्यों ट्रंप से मांगी माफी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मास्टरमाइंड जिशान अख्तर को कनाडा में पुलिस ने दबोचा, भारत लाने की प्रक्रिया होगी शुरू। वंदे भारत से कटरा पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, मां वैष्णो देवी के किए दर्शन। लॉस एंजलिस में हालात आउट ऑफ कंट्रोल, एप्पल स्टोर में जमकर लूटपाट, लगा कर्फ्यू। बीजेपी नेता की याचिका पर प्रियंका गांधी को कोर्ट का नोटिस। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को केरल हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन्हें बीजेपी नेता नव्या हरिदास की याचिका को लेकर जारी किया गया है। वायनाड के उपचुनाव में नव्या हरिदास ने प्रियंका गांधी को टक्कर दी थी, लेकिन वो हार गई थी। नव्या हरिदास ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी ने चुनाव में अपनी संपत्ति छुपाई थी। राजा की कुंडली में था मौत का योग। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 3 अन्य भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसी बीच राजा और सोनम की कुंडली देखने वाले पंडित ने दावा किया है कि उनकी कुंडलियों में मंगल दोष था। कुंडली के हिसाब से शादी बिल्कुल सही नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला ने किए वैष्णो देवी के दर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। वो जिस समय दर्शन करने के लिए कटरा स्टेशन पर उतरे, वो तभी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने दर्शन के बाद बताया कि उन्होंने कश्मीर में अमन, शांति और तरक्की की दुआ की। विपक्ष की ट्रिपल वुमेन पावर को पीएम मोदी ने दी खास अहमियत। प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले और एमके खनीमोजी विपक्ष की वुमेन पावर मानी जाती हैं। पीएम ने इन तीनों महिलाओं को पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए प्रतिनिधि मंडल के साथ भेजा था। पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए डिनर डिप्लोमेसी तक पीएम मोदी विपक्ष की तीनों वुमेन पावर को सियासी अहमियत देते नजर आए। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बुजुर्गों के लिए घातक। केरल में कोरोना के 2223 एक्टिव मामले हैं, जिनमें 96 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से अधिकांश को अन्य तरह की बीमारियां भी है। सबसे अधिक केस केरल में है। पीएम मोदी से हुई शशि थरूर की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों का दौरा करके आए डेलीगेशन समूह से मुलाकात की। इसी को लेकर शशि थरूर ने पीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम ने हम लोगों का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया और हम सभी के बीच एक अनौपचारिक तरीके से बात हुई। लालू यादव को लेकर बोले प्रशांत किशोर। नेता प्रशांत किशोर ने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा है। लालू ने जैसे ही बिहार में कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार पर हमला बोला, वैसे ही प्रशांत ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके मुंह से अपराध की बात करना ऐसा है जैसे कोई बूढ़ा शेर कहे मैं शाकाहारी हो जाऊंगा। दिल्ली से कश्मीर तक गर्मी का कहर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान के गंगानगर में तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच चुका है। डिनर पार्टी में विपक्षी सांसदों के साथ दिखे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने डेलीगेशन से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक तस्वीर सामने आई, जिसमें पीएम मोदी के बगल में शशि थरूर खड़े नजर आए। साथ ही थरूर ने पीएम मोदी को एक रिपोर्ट भी सौंपी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के साथ पीएम ने सीरियस चर्चा की। वहीं आनंद शर्मा के साथ पीएम ठहाके लगाते हुए नजर आए। देश का एक और राज्य रेल नेटवर्क से जुड़ा। प्रधानमंत्री के कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट मिशन के तहत मिजोरम राज्य को भारतीय रेल से जोड़ दिया गया है। बुधवार को सफलतापूर्वक इसका स्पीड ट्रायल किया गया। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना। शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विकास कार्य करने वालों को जनता वोट देती है, आलोचना करने वालों को नहीं। एलोन मस्क ने ट्रंप से मांगी माफी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलोन मस्क बीते दिनों खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन एलोन मस्क ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ट्रंप से माफी मांग ली है। पंचायत 4 का ट्रेलर हुआ रिलीज। पंचायत ओटीटी की सबसे फेवरेट और पॉपुलर सीरीज में से एक है। इस शो के 3 सीजन को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और अब चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने इसके नए सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। आबादी बढ़ाने के लिए चीन के लोगों को ऑर्डर। चीन में घटती जनसंख्या को देखते हुए सरकार ने नई पहल की है। अब कई प्रांतों में शादी की छुट्टी 3 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। सरकार का मकसद है कि लोग शादी करें, बच्चे पैदा करें और आबादी को संतुलित रखें। ये नीति शादी और परिवार बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है। लॉस एंजलिस में हालत आउट ऑफ कंट्रोल। लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति ट्रंप के इमिग्रेशन आदेशों के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक एप्पल स्टोर को लूट लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में नकाबपोश लोगों को स्टोर लूटते हुए दिखाया गया है। सरकार ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए एक्टिव ड्यूटी मरीन तैयार किया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।